विधायक बनाया था 2.5 साल पहले, बिना कोई कारण के बेबुनियाद आधार पे इन लोगों ने राजेंद्र भारती जी का विधायक का पद उनसे छीना है। हम बात कर रहे हैं चुनाव की, हम बात कर रहे हैं 30 तारीख के और चुनाव की, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि मेरे सामने जो कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर बैठे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ राहुल गांधी जी के शेर बैठे हैं, जीतू पटवारी जी के शेर बैठे हैं, आप तो वही लोग हो जिन्होंने नरोत्तम मिश्रा जी के अहंकार को 2.5 साल पहले खत्म कर दिया था। और बड़े आश्चर्य की बात है कि कुछ दिन पहले तो भाजपा ने ही उनको घर बैठा दिया। एक नया प्रत्याशी हमने सुना है कि सामने आया है। आज ही जीतू पटवारी जी को खबर मिली कि जो नए प्रत्याशी आए हैं भाजपा के, आशुतोष तिवारी जी, उनके दाएं और बाएं 2 लोग घूम रहे हैं उनका परिचय देने के लिए कि ये है प्रत्याशी आपके। ऐसा प्रत्याशी चुना है जो ना तो दतिया विधानसभा का रहने वाला है, जिसको कोई जानता भी नहीं है, और जिनका दतिया के विकास या दतिया के निर्माण में 1% भी योगदान नहीं है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने कुंवर घनश्याम सिंह जी, जिनका आप सबके साथ पारिवारिक संबंध है, 2 बार 10 साल आपके लिए सदैव सेवा में हाजिर रहे हैं। और मैं खुद ये बात कहना चाहूंगा मन से, ये जमाना लोकतंत्र का है। लोकतंत्र में कोई राजा महाराजा नहीं होते, जनता राजा होती है। आप सब राजा हैं और आपके ऊपर अधिकार है कि आप तय कर सकते हो कि आपकी सेवा करने के लिए कौन लायक है, कौन नहीं है। आज हम एक ऐसे मध्य प्रदेश में हैं, ऐसे मध्य प्रदेश में आज हम निवास कर रहे हैं जहां के मुख्यमंत्री ने 2.5 साल में क्या एक भी योजना आपको दी है? क्या एक भी नई योजना भाजपा सरकार ने 2.5 साल में किसान को दी है? क्या पिछले 2.5 साल में भाजपा सरकार ने क्या एक भी नई योजना युवाओं को दी है? अगर एक कोई ऐसी उपलब्धि किसानों के लिए सरकार ने की है तो डीएपी को पूरा ऑनलाइन कर दिया। पहले किसान भटकता था गेहूं के पंजीयन करने के लिए, स्लॉट बुकिंग करने के लिए, और ये पहली सरकार है प्रदेश के इतिहास में जिसने अब कह दिया कि किसान को डीएपी भी अगर प्राप्त करना है, एनपीके भी प्राप्त करना है, तो पहले ऑनलाइन पंजीयन करना पड़ेगा। और ये आंकड़ा पूरे प्रदेश का है कि मात्र इस साल 30% किसान डीएपी प्राप्त कर पाया है, बाकी सब किसान भटकते रहे। ये जानबूझ के किया गया क्योंकि इनके पास ना सुविधा थी, ना इनके पास कोई डीएपी का प्रावधान था। सीधी बात है, पूरा सिस्टम ऑनलाइन करके ये सरकार किसान का शोषण कर रही है। ये वही भाजपा सरकार है जिसने 2011 में इस प्रदेश को और इस प्रदेश के युवाओं को व्यापक में घोटाला दिया था। और हमने उम्मीद की थी कि जिस भाजपा ने इतना बड़ा पाप किया है, युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया है, ऐसा व्यापक घोटाला जिसके माध्यम से जो शिक्षित और योग्य लड़का निर्धन परिवार का था वो डॉक्टर टीचर नहीं बन पाया, लेकिन भाजपा के राज में जो लड़का अयोग्य था, शिक्षित नहीं था लेकिन धनवान था, वो रिश्वत देकर व्यापक घोटाले के माध्यम से डॉक्टर टीचर बन गया। ये वही भाजपा है जिसने व्यापक घोटाले के 15 साल बाद इस पूरे देश को, प्रदेश को केवल नहीं पूरे देश को नीट का पेपर लीक घोटाला दिया है। आप कल्पना करो कि मध्य प्रदेश में पहले ये लोग प्रयोग करते हैं, मध्य प्रदेश में प्रयोग करने के बाद वही घोटाला पूरे देश भर में करते हैं। नीट घोटाले के माध्यम से 25 लाख ऐसे देश के छात्र थे जो 4 या 5 साल उन्हें पूरा समर्पित किया था नीट की परीक्षा के लिए, नीट की कोचिंग के लिए। उनके परिवार में लाखों रुपए खर्च किए थे नीट के लिए, लेकिन हुआ क्या कि जो दलाल भाजपा के थे जिन्होंने
50 लाख या 1 करोड़ की रिश्वत ली, उन बच्चों को पेपर के लीक के माध्यम से पूरा प्रश्न की पूरी सूची पहले ही मिल गई और वो आगे बढ़ गए। ये वही भाजपा है जो धीरे धीरे हर सरकारी परीक्षा में घोटाले कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। और इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी आज ही 17 तारीख को देहरादून में छात्रों की गूंज का आयोजन कर रहे हैं। और आपने खुद देखा कि 3 दिन पहले हमारे प्रदेश के नेता जीतू पटवारी जी ने छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए इंदौर से भोपाल तक 250 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की है। और आज प्रदेश का हर व्यक्ति जीतू भाई से ये पूछता है कि आप थकते क्यों नहीं हो। 250 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के बाद अगले दिन इंदौर और उज्जैन में रथ यात्रा के आयोजन में पधारे थे और आज सीधा रथ यात्रा के कार्यक्रम के बाद आप सबके बीच में सुबह 3 बजे उठकर आज दतिया पहुंचे हैं आप सबके लिए, आप सबको ताकत देने के लिए। और मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबका सौभाग्य है कि आपको इस क्षेत्र में, इस पूरे ब्लॉक में, इस क्लस्टर में एक ऐसे प्रभारी मिले लाखन सिंह यादव जी के रूप में जो एक परिपक्व नेता है, जो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार के विधायक हैं, प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं। और मेरी आपसे एक ही प्रार्थना रहेगी कि अगले 2 हफ्तों में उनसे आपको सीखना है कि अपना मतदान केंद्र कैसे संभालना है। माहौल अच्छा है, लेकिन भाजपा आखिरी 2, 3, 4, 5 दिन में छल कपट करने का प्रयास करेगी, क्योंकि 20 साल सत्ता में रहने के बाद भाजपा सरकार को छल कपट करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। आप कल्पना करो, आज से 2 साल पहले 2024 के संसद चुनाव में कांग्रेस मुरैना श्योपुर से जीत रही थी। भाजपा ने वहां भी सौदा किया। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक रामनिवास रावत जी, जो हमारे वरिष्ठ नेता थे, उनके साथ सौदा किया। रामनिवास जी ने इस्तीफा दिया, मंत्री बने भाजपा में। लेकिन जब विजयपुर का उपचुनाव हुआ, श्योपुर विजयपुर की जनता ने धन बल को हराया और कांग्रेस के जन बल को जितवाया, एक मंत्री को हराया। और मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि 30 तारीख को एक तरफ भाजपा का छल कपट है और दूसरी तरफ कांग्रेस का जनबल है। आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि अपने अपने गांव में, अपने अपने कस्बे में, अपने अपने मतदान केंद्र में जनता को एक ही बात समझानी है कि आज पूरे प्रदेश और देश में 2 ही विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा भाजपा की है जो संविधान पर भरोसा नहीं करती है, और दूसरी विचारधारा कांग्रेस की है, राहुल गांधी जी की है, जिसने ये शपथ ली है, जिसने कसम खाई है कि हम सदैव संविधान के आधार पर राजनीति करेंगे, संविधान के आधार पर आपकी सेवा करेंगे। और मेरी आपसे यही प्रार्थना रहेगी कि आज समस्या क्या है प्रदेश और देश में, कि जो राजनीतिक दल संविधान पर भरोसा नहीं करता है वो तो एकमात्र भाजपा है, लेकिन जो बाकी सब राजनीतिक दल हैं संविधान के दल हैं। लेकिन जब संविधान के दलों का मत अलग अलग दलों में बढ़ जाता है तो लाभ किसको मिलता है? भाजपा को लाभ मिलता है। तो इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना रहेगी कि जो भी तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें प्रत्याशी हैं उन पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमको कांग्रेस का संविधान का वोट एकत्रित रखना है, उसको बंटवाना नहीं है। आपसे मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि 30 तारीख को सुबह से शाम तक बड़ौनी के पूरे क्षेत्र में सुबह से शाम तक हाथ के पंजे के लिए और घनश्याम सिंह जी के लिए आप सबका आशीर्वाद मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।